हाय ऑडियंस। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रहस्यों का महासागर है। यहाँ हर मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बने बल्कि उसमें छुपी सदियों पुरानी चेतावनी, ज्ञान और शक्तियों से हैं। कुछ रहस्य तो ऐसे भी हैं जिन्हें जानने की कोशिश इंसान ने की, लेकिन वो हर बार एक ही सवाल के आगे रुक गया। क्या हर चीज समझना जरूरी है? आज की कहानी भी उन्हीं में से एक है जिनकी मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं के बीच एक ऐसा चमत्कार खड़ा है जिसे देखकर आज का विज्ञान भी कुछ पल के लिए मौन हो जाता। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह है कैलाश मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो बनाया नहीं गया है बल्कि एक पूरे पहाड़ को काटकर प्रकट किया गया है। ये कहानी है उस रहस्य की जो पत्थरों में छिपा है और सवालों में आज भी जिंदा है। पहाड़ से जन्मा शिवालय कैलाश मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। लेकिन यहीं से पहला रहस्य शुरू होता है। इतिहास कहता है ये मंदिर लगभग 18 वर्षों में बना है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं इतना विशाल संरचना आज की आधुनिक मशीन के साथ भी 18 साल में बनना असंभव है। ये मंदिर ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है। जरा सोचिए, एक पहाड़ और उस पहाड़ के शिखर से कारीगरों ने पत्थर काटना शुरू किया। एक छोटी सी चूक और पूरा मंदिर नष्ट हो सकता था। फिर भी हर खंभा, हर मूर्ति पूर्ण संतुलन में है। पर निकला हुआ पत्थर गया कहाँ? ये कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। लाख टन पत्थर। अनुमान लगाया गया कि इस मंदिर को बनाने में करीब 4 लाख टन से अधिक पत्थर निकाला गया है। लेकिन सवाल यह है, वो पत्थर गए कहाँ? इतिहास में इस चीज के बारे में नहीं बताया गया है कि इतने विशाल पत्थर को किसने, कैसे और कहाँ ले जाया गया। ना कोई ढेर, ना कोई खदान, ना कोई प्रमाण। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि वो पत्थर किसी और निर्माण में प्रयोग हो गया, तो कुछ लोग कहते हैं ये सब प्रतीक आत्मा है। इस मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सब पूरा मंदिर एक ही पत्थर से बना है। कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई अलग अलग ब्लॉक नहीं। आज के युग में भी इतना विशाल मोनोलिथिक संरचनाएं दुनिया में गिनी चुनी है। मंदिर पे गर्भगृह, नदी मंडप, सभा मंडप, चारों ओर की दीवारों में रामायण और महाभारत की कथाएं, सब कुछ उसी एक पहाड़ से निकला है। ये सिर्फ कला नहीं, ये गणित, वास्तु और ज्यामिति का चमत्कार है। पर क्या सच में 18 साल में बना ये पूरा मंदिर? वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि एक रानी ने मन्नत मांगी थी कि यदि राजा स्वस्थ हो जाए तो वह भगवान शिव के लिए एक अद्भुत मंदिर बनवाएंगी। शर्त यह थी कि मंदिर तब तक दिखना शुरू हो जाएगा जब तक व्रत पूरा ना हो। कहा जाता है शिव ने स्वयं कारीगरों का मार्गदर्शन किया और मंदिर बहुत कम समय में आकार लेने लगा। क्या ये सिर्फ कथा है या उस समय की कोई ऐसी टेक्निक जो आज खो चुकी है? कैलाश मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी, वो भावनाएं व्यक्त करती हैं। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य, जहां शिव शांत है और मां पार्वती हल्की चिंता में। इतनी बारीक नक्काशी इतनी कठोर पत्थर में कैसे संभव है?
आज के आधुनिक औजार भी ऐसी बारीकी से डर जाएं। पर बिना नींव का मंदिर। एक और हैरान करने वाला तथ्य, कैलाश मंदिर की कोई पारंपरिक नींव नहीं है। पूरा मंदिर कैलाश पर्वत पूरा मंदिर पहाड़ से निकाला हुआ है। फिर भी ये सदियों से भूकंप, बारिश और तूफान को झेलता आ रहा है। क्या ये प्राकृतिक संतुलन है? क्या ये मानव निर्मित है या प्राचीन वास्तु विज्ञान का रहस्य? कुछ विद्वान मानते हैं ये मंदिर मानव द्वारा बनाया गया है, सबसे महान निर्माण है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका आज भी उत्तर नहीं मिला। पहला, इतनी सटीक योजना किसने बनाई? दूसरा, इतनी ऊंचाई से नीचे काटने का टेक्निक कैसे विकसित हुआ? चौथा, लाखों टन पत्थर का गायब होना कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, ये ज्ञान, ये टेक्निक आज कहाँ खो गया? कुछ लोग इसे प्राचीन भारत का उन्नत सभ्यता का प्रमाण मानते हैं, तो कुछ इसे देवताओं की कृपा कहते हैं, और कुछ एक ऐसा रहस्य जिसे शायद कभी पूरा तरह से समझा नहीं जा सका। इन दी एंड, पत्थर नहीं, प्रश्न खड़े हैं। कैलाश मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक प्रश्न है जो मानव इतिहास से पूछा गया है। ये मंदिर हमें ये बताता है कि हम जितना जानते हैं उससे कई अधिक हम नहीं जानते, और शायद ही कुछ रहस्य ऐसे होते हैं ताकि इंसान अपनी मर्यादा में रह सके। क्योंकि कैलाश मंदिर सिर्फ शिव का घर नहीं, ये मानव ज्ञान की परिभाषा है। तो स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।